टू न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम समात का अहवाल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली ने नाअहली रेफरेंस में अपने तहरीरी जवाब जमा करवा दिए। PTI के वकील ने जवाब पढ़ने के लिए मंगल तक मोहलत मांग ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, हमारा ख्याल था कि मुनहरिफ अरकान के वकला मोहलत मांगेंगे, लेकिन यहाँ तो रेफरेंस दायर करने वाले ही ने मोहलत मांग रही है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नाअहली रेफरेंसेस पर समात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समात की। मुनहरिफ अरकान फारूक अल्ताफ, आसिम नजीर, अफजल खान धांधला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, नूर आलम खान, अहमद हुसैन ढेर, राना कासिम नून, गफ्फार भट्टू, मखदूम समीउल हसन गिलानी, मुबीन अहमद, बासित सुल्तान, आमिर गोपांग, अजमल फारूक खोसा, रियाज मजारी, जवेरिया जफर, वजीहा कमर, नुजहत पठान, रमेश कुमार ने अपने जवाब जमा करवा दिए, जबकि आमिर लियाकत के वकील ने बताया कि जवाब पर उनके मौक्किल के दस्तखत करवाने बाकी रह गए हैं। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने जवाबात पढ़ने की मोहलत मांगते हुए कहा कि सबके जवाब पढ़कर फिर दलाल शुरू करेंगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि हमें तो लगता था कि मुनहरिफ अरकान के वकला मोहलत मांगेंगे, लेकिन यहाँ तो तहरीक इंसाफ ही मोहलत की इस्तदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात कल तक मुलतवी की, तो फैसल चौधरी ने केस मंगल तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा कि 14 मई तक कमीशन ने फैसला करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि मंगल तक हर सूरत दलाल मुकम्मल कर लें ताकि फैसले के लिए वक्त मिल सके। इलेक्शन कमीशन ने फ़रीक़ैन को दलाल देने की हिदायत करते हुए केस की समात मंगल तक मुलतवी कर दी। और इलेक्शन कमीशन में PTI के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतालिक समात हुई है। मुनहरिफ अरकान के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए मंगल तक का वक्त मांग लिया। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाल देते हुए कहा है कि आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी का तारीखी केस है, वोट डालने के बाद किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहा है कि शवाहिद जमा करवा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में फैसला करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मीडिया के लिए बयान देने हैं तो वो बाहर जाकर दे सकते हैं, दलाइल में ये बातें बताएं। इलेक्शन कमीशन सबको मौका देगा। केस की समात मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वकला की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मंगल तक का वक्त मांगा गया था, जिसकी वजह से समात मुलतवी की गई। इलेक्शन कमीशन में PTI के पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान के नाअहली से मुताल्लिक केस की समात हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुरासला इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के खिलाफ साजिश था। हुकूमत ने पहले मुरासले को जाली और बेबुनियाद करार दिया। आज हुकूमत अपने बयानी के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर रही है। ये बात साबित हो गई कि मुदाखलत साजिश से ज़्यादा ख़तरनाक है। अंग्रेज़ ने भी बड़े सग़ीर में मुदाखलत की थी। नून लीग की जानिब से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की एक कड़ी है। 2 वोटों की अक्सरियत से कायम हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। शेख रशीद ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है आज इमरान खान मियांवाली में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मुरासले पर कमीशन के क़याम का फैसला मुस्तरद कर दिया। यकीन है अदालती कमीशन को भी तस्लीम नहीं करेगी। PTI जिस अदलिया पर तनकीद कर रही है उसके कमीशन पर कैसे एतबार करेगी? ये कल अदलिया पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाकर सियासत करेंगे। इनका मकसद इस मामले पर सियासत करते रहना है। इमरान खान समझते हैं बैरूनी साजिश का बयानिया इंतखाबात जीतने में मदद करेगा। इन्हें मालूम है इंक्वायरी में इनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि काम को इज़्ज़त, फ़र्ज़ और इबादत समझ कर करता हूँ। गरीब को अमीर बनाऊँगा तो ही मुल्क अमीर होगा। कहते हैं बिलावल जहाँ जाता है बीवी शहीद की तस्वीर बन जाता है। अमजद अली आराई की ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ ज़रदारी ने एक बार फिर कमर कस ली। कहते हैं अभी एक मार्का मारा है, मजीद मार्के सर करने बाकी हैं। जेल की सख्तियों ने बहुत कुछ सिखाया है। पाकिस्तान को वहां लेकर जाऊंगा जहां दोस्तों ने सोचा भी नहीं होगा। अमीर मुल्कों की सफ में ला खड़ा करूंगा। जितने लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, वो अमीर होगी तो मुल्क अमीर होगा। सिर्फ अगर बड़े लोग अमीर होंगे तो मुल्क अमीर नहीं होता। ये हमारा नसीब नहीं है।
कि पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क रहे। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क पहले भी बना रहा था जब मैं प्रेसिडेंट था, और अभी दोबारा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क बनाऊंगा। अपने आबाई शहर नवाबशाह में ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने वोट पर नई मंतक बताई। बोले रिश्ता लेना आसान है, वोट लेना मुश्किल है। कहा आवाम के पसीने से मुझे खुशबू आती है, यही दुआ है कब्र तक आवाम के सामने सर उठाकर जीऊं। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि रिश्ता लेना सस्ता है, वो हो सकता है, वोट लेना बड़ा मुश्किल है। रिश्ता तो ढूंढेगा, अपनी बेटी के साथ तो ऐसा लड़का ढूंढेगा जो कोई शाहूकार हो, कुछ हो, या तो लड़की ढूंढेगा तो वो खूबसूरत हो, क्या हो। यहाँ तो मुझे जितने ये दोस्त बेचारे पसीने भी आते हैं, उनके पसीने से मुझे खुशबू आती है, मुझे उससे तकलीफ नहीं होती। साबिक सदर ने ईद उल फितर के तीनों दिन अपने आबाई शहर नवाबशाह में गुजारे। रहनुमाओं के बजाय कारकुनों से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। अमजद अली आराई, 92 न्यूज़, नवाबशाह। और आपको बताएं कि कप्तान आज होम ग्राउंड में सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का पहला जलसा आज मियांवाली में होगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर कायदीन जलसे से खिताब भी करेंगे। जलसे से मुतालिक मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ आसिफ सिद्धू से। आसिफ बताएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? जी देखिए, मियांवाली लारी अड्डा के बिल्कुल बिलमुकाबल ये ग्राउंड में जलसागाह बनाया गया है। यहाँ पर मेरे अकब में देखा जा सकता है कि स्टेज बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। तकरीबन 80 फुट लंबाई है। इस स्टेज की 3 तहें बनाई गई हैं कंटेनर्स की, और इतना ये ऊंचा रखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर 7000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, और तकरीबन ये 120 कैनाल से ज़ायद जगह पर ये ग्राउंड जो है, जलसागाह जो है, ये तैयार की गई है। बाउंड्री पर तमाम हफाजी इंतजाम कर लिए गए हैं। 1160 के करीब पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर होंगे, और एलिट की 33 के करीब टीमें जो हैं वो अलग से तैनात होंगी। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 दाखिली रास्ते पब्लिक के लिए बनाए गए हैं, और यहाँ मियांवाली में 2 नेशनल असम्बली के हल्के और 4 प्रोविंशियल असम्बली सूबाई असम्बली के हल्के थे, और ये 6 सीटें ही PTI ने 2018 में विन की थी। इसलिए इसको PTI का होम क्राउड कहा जा रहा है यहाँ पर, और तवक्को की जा रही है कि बहुत ज़्यादा पंडाल ये भरेगा यहाँ पर। यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का आबाई इलाका और आबाई मोहल्ला है, मोहल्ला शेरमान खेल, जहाँ पर उनकी जाए पैदाइश हुई थी। यहीं पर वो खेलते रहे हैं। लोग बहुत पुरजोश हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि अभी से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वोटर्स और सपोर्टर्स का कहना है चूँकि आज जुमा है तो नमाज जुमा की अदायगी के बाद क्राउड जो है वो मियांवाली के मुख्तलिफ इलाकों से आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पिपला, मूसा खेल, ईसा खेल, अबा खेल, और इसके अलावा जोरों शोर से जारी हैं। आसिफ सिद्धू, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी आज आवामी राब्ता मुहिम के लिए तैयार हो चुकी है। मरीम नवाज आज अटक में जलसे आम से खिताब करेंगी। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकराम से। राना इकराम बताएगा जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अटक की तहसील फतेह जंग में, जहाँ पे आज मरीम नवाज जो हैं वो एक सियासी पावर शो का मुजाहरा करेंगी। इस वक्त जलसे में तकरीबन कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, और इंतजामिया के मुताबिक 15,000 कुर्सी लगाई जा रही है। साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है, लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया है। जो मरकजी स्टेज है वो 20 बाई 80 का स्टेज बनाया गया है, जहाँ पे मरकजी कायदीन जो हैं वो बैठ कर तकरीरें करेंगे। मरीम नवाज के साथ शाम 4 बजे मरीम नवाज जहाँ पहुँचेंगी। मरीम नवाज के साथ शाहद खान अब्बासी, राना सनाउल्ला, जवेद लतीफ़, कैप्टन सफदर, मरीम औरंगज़ेब, मलिक इबरार, ये सब मरकज़ी कायदीन हैं जो मरीम नवाज़ के साथ जहाँ पहुँचेंगे और जहाँ पे तकरीरें करके अपने कारकुनों का लहू गरमाएंगे। ये जलसा जो है ये अटक की तहसील फतेह जंग में हो रहा है। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहाँ पे ये सारा इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जी राना इकराम, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर यह है कि इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। रुपए की कदर में मुसलसल कमी आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे, $1 186.75 का हो चुका है। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में फिर इजाफा हो गया। इस पर बात करेंगे शिराज अहमद से। शिराज अहमद, बताएगा इंटरबैंक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो जबरदस्त इसमें इजाफा देखा जा रहा है, और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे महंगा होने के बाद 186 रुपये की सतह अबूर कर चुका है। उस वक्त
इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 186.75 की सतह पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर तकरीबन 187.50 की सतह पर आ चुका है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ रुपए की कदर में जो गिरावट का सिलसिला है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी आ रही है, तो दूसरी जानिब ईद की तातीलात के बाद इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की तलब में जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है और इसी वजह से रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.06 महंगा होने के बाद की सूरत हाल के वाले साहब हमें बता रहे थे। शिराज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और कोयटा में ईद के बाद भी महंगाई में कमी नहीं आ सकी। फी किलो चिकन 500 रुपए में बेचा जा रहा है। दीगर अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदी किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली, आगाह कीजिएगा, ईद गुजर गई है, महंगाई कुछ कम नहीं हुई? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी महंगाई जो है वो काबू में नहीं आ सकी। चिकन की फ़ी किलोग्राम जो कीमतें हैं, जो ईद से कबल 20 रुपये से 30 रुपये तक इजाफा हुआ था, अब भी वो जो है तकरीबन 500 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से कोयटा की मार्केटों में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो दीगर मसाला जात हैं कि जो कि लाजमी जुज़्व हैं, जिसमें लहसुन और अदरक शामिल है, वो 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से कोयटा की मार्केटों में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा टमाटर जो 2 रोज़ कबल 250 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे थे, उनकी कीमतों में कुछ कमी आई है और अब ये कोयटा की मार्केटों में 100 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। कोयटा में चूँकि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उस तरह से फ़ाल नहीं है, तो इस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कीमतों का जो है वो तयन किया गया है, जिसकी वजह से जो आवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना। उनका ये कहना था कि ईद उल फितर पर भी जो है वो कीमतों में कमी नहीं आ सकी और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नाजायज़ मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, जिसकी वजह से वो खुलेआम अपनी मनमानी कीमतों पर जो है अशय खुर्दनोश की कीमतें जो है वो रखते हैं। जी, किफ़ायत अली, कोयटा से अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, पेशावर में भी चिकन की कीमत में अचानक 50 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया। पेशावर में मुर्गी का गोश्त महंगा बिक रहा है। जी बिल्कुल, और भाव क्या हैं जानेंगे वकास बोनेरी से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के 3 रोज़ तो गुजर गए, लेकिन ईद के चौथे रोज़ ही यहाँ पर पेशावर के मकामी मार्केट में चिकन की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। अगर बात की जाए ज़िंदा मुर्गी की कीमतों में इजाफे की, तो यहाँ पर 306 रुपये ज़िंदा मुर्गी की कीमत फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। पेशावर के मकामी मार्केट में चिकन की कीमत में 50 रुपये तक इजाफ़ा हो गया है। दुकानदारों का यही कहना है कि इससे पहले फार्म्स में बड़ी तादाद में चिकन जो है वो सप्लाई होती थी और अब उसका स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए अब यहाँ पर पंजाब से ये चिकन की सप्लाई हो रही है, तो इसीलिए कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया है। मकामी लोगों का यही कहना है कि ईद की दावतें जो है उनकी अब भी ख़त्म नहीं हुई है और ज़्यादातर इन्हिसार चिकन पर ही होती है, तो इसीलिए उनका मुतालबा है कि चिकन की कीमतें जल्द अज जल्द काबू किए जाए। जी वकास, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। शेख रशीद की अबूरी ज़मानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने दरख्वास्त ज़मानत की समाअत की है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मंसूर से। फैसल मंसूर, बताएगा 1 लाख रुपए के मचलके कब तक जमा करवाए जाएंगे? जी, आज शेख रशीद अहमद यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में फैसलाबाद में दर्ज होने वाले मुकदमात के अबूरी जमानत के लिए जो है यहाँ पे पेश हुए थे, तो जस्टिस अब्दुल अजीज साहब ने उनकी अबूरी जमानत 1 लाख मुचलकों के एवज जो है ना वो मंजूर कर लिया और उन्होंने एक साथ ही अपने 1 लाख रुपए के मुचलके जो है वो अदालत में जमा करा दिए। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि 18 मई तक शेख रशीद और बाकी दीगर जो रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनको गिरफ्तार ना किया जाए। इसके साथ ही एक और दरखास्त भी दायर थी जिसमें शेख रशीद अहमद और उनके जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं उन्होंने मुतालबा किया था कि गिरफ्तारियां जो है वो अमल में ना लाई जाए और मुकदमात जो इस ब्लास्मी एक्ट के तहत जो है वो दर्ज हुए हैं वो इखराज किया जाए। तो उस दरखास्त के ऊपर जो है जस्टिस अब्दुल अजीज साहब ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 18 तारीख को जवाब तलब कर लिया है। जी शुक्रिया फैसल मंसूर। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही का शहबाज गिल को टेलीफोन। चौधरी परवेज़ इलाही ने शहबाज गिल से खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से हिट करना बाइस तशवीश है। हुकूमत वाकई की तहकीकात करके
जिम्मेदारों का तयन करे। टेलीफोनिक राबिते का हवाला आपको बता रहे हैं शहबाज गिल, जो कि गुज़श्ता ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुए थे। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने उन्हें टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि शहबाज गिल की गाड़ी को पीछे से हिट करना बाइस तशवीश है। हुकूमत वाकई की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास हुआ है। कराची में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, जबकि कराची में पानी की किल्लत को बेहतर बनाने के लिए स्कीम्स के लिए फंडिंग का भी फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास और कराची में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। कराची में पानी की किल्लत बेहतर बनाने के लिए स्कीम्स के लिए फंडिंग का भी फैसला कर लिया गया है। इस इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं जिसमें पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है और कराची में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए स्कीमों के लिए फंडिंग का भी फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वाटर बोर्ड का इजलास हुआ। और अब मौसम की बात करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। लाहौर से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। शदीद गर्म मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि गर्मी माजी का किस्सा लगने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो फितरत के सारे रंग निखर गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह ही सुबह तेज हवाएं और बारिश दर्जा हरारत की दर्जे। नीबाइन के दारुल हुकूमत मनीला में पाकिस्तान और फिलिपाइन हुकूमत के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग के हवाले से MOU साइन किया गया। दिफाई ताउन की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में फिलिपाइन के वज़ीर दिफा डेल्फिन लोबरेजा और पाकिस्तानी सफ़ीर मौजूद थे। तफसीलात देखते हैं जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। फिलिपाइन मशरक़ बईद में इन ममालिक में से एक है जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले दिन से ही खुशगवार और बाहमी ताउन पर मबनी हैं। इन ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस मनीला के ज़ेर एहतमाम दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे का MOU साइन हुआ। तकरीब में मनीला के वज़ीर दिफा समेत आला दिफाई हुकाम मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी सफ़ीर पाकिस्तान इम्तियाज काजी और पाकिस्तान के डिफेंस अताशी कमोडोर नासिर महमूद ने की। तकरीब में मौजूद फिलिपाइन के आला हुकाम का कहना था कि इस मुआहदे से खित्ते में इस्तेहकाम को तकवीयत और दहशत गर्दी जैसे नासूर को खत्म करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को जिस अंदाज से हैंडल किया है वो वाकई काबिल तहसीन है। फिलिपाइन पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों से फायदा उठा सकता है। इस मौके पर पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि फिलिपाइन के साथ पाकिस्तान के खुशगवार दोस्ताना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। इस मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँच जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए फिलिपाइन के वज़ीर दिफा का कहना था कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी के खात्मे, सिक्योरिटी इशूज, इंसानी हकूक के कवानीन, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत दीगर अहम मामलात में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी सफीर इम्तियाज काजी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दहशत गर्दी की इस आलमी जंग में पाकिस्तान ने 80,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी है, $150 अरब से ज्यादा माशी नुकसान उठाया है, जबकि आज भी पाकिस्तान 35 लाख अफगान भाइयों की मेजबानी कर रहा है। उनका कहना था कि फिलिपाइन पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतों से इस्तेफादा कर सकता है। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी और पाकिस्तान के डिफेंस अताशी कमोडोर नासिर महमूद ने तकरीब के दौरान फिलिपाइन के वज़ीर दिफा को रमसाल कराची में होने वाली आलमी दिफाई नुमाइश में शिरकत की बाकायदा दावत भी दी। जावेद रहमान, 92 न्यूज़, फिलिपाइन। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम यूरोप का दौरा मुकम्मल करके बार्सिलोना एयरपोर्ट से टर्किश एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना हो गई है। नीदरलैंड, बेल्जियम और स्पेन के साथ पाकिस्तानी टीम ने 5 मैचेस खेले, जिसमें से 2 जीते और 3 हारे, मगर बार्सिलोना में कौमी टीम की भरपूर मेहमान नवाजी की जाती रही। तफसीलात देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। कौमी हॉकी टीम यूरोप का दौरा मुकम्मल करके बार्सिलोना एयरपोर्ट से टर्किश एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना हो गई है, जो कल 6 मई सुबह 4:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। यूरोप के दौरे के दौरान कौमी हॉकी टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज खेली, जो कि 1-1 मैच से बराबर रही। बेल्जियम में खेला जाने वाला वाहिद मैच बेल्जियम की टीम ने जीत लिया, जबकि स्पेन में होने वाले 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर रही।
कौमी टीम की बार्सिलोना में भरपूर मेहमान नवाजी की जाती रही और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा जाता रहा। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सुलेमान बाबर बेग, सैयद जुल्करनैन शाह और चौधरी अमान हुसैन महर की जानिब से अलग अलग तकरीबात में खिलाड़ियों की तवाज़ो लजीज पाकिस्तानी खानों से की जाती रही, जिसमें कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद रहीं। खिलाड़ियों ने इन तकरीबात को खूब इंजॉय किया, तस्वीर बनवाई और पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया, जबकि अहम शख्सियात ने पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमारे लिए भी खुशकिस्मती है कि हमें उनसे मिलने का और मैच देखने का जो है वो मौका मिला, और इसमें मैं काबिल ज़िक्र ज़रूर कौंसल जनरल साहब का किरदार जो है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हाकी मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट किया, जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी के साथ, ये भी एक खुशी की बात है कि हमें यहाँ पे एक मैच देखने को मिला और साथ साथ हम अपनी जो पाकिस्तानी टीम है उसकी मेज़बानी कर सके। ये गेम अच्छा रहा, बेहतर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास प्लेयर है मोस्टली जो है वो उनके जो मैचेस हैं वो अंडर 10 हैं, यानी कि 10 से कम मैचेस हैं इंटरनेशनल लेवल के। हमें अपने हीरो बदलने होंगे और इन नौजवानों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, अगर हमने अपने हीरो बदले तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हॉकी टीम वो पुरानी जो है यादाशें, पुरानी जो है हमारी वो स्पिरिट, पुराना जो जज्बा, पुराना जो वो माहौल है वो दोबारा बनाने में कामयाब हो जाएगी। इतनी अच्छी गेम किया है कि जनाब मैं समझता हूँ कि एक टफ मुकाबला था, टफ टीम थी, लेकिन उन्होंने 4-1 से विन करके पाकिस्तान का जो नाम बुलंद कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हॉकी के ऊपर सवाल है उसके लिए हमारे हॉकी के प्लेयर्स को ऐसी गेम दिखानी होगी। तकरीबात में इस तवक्को का इजहार भी किया जाता रहा कि कौमी टीम एशिया कप में भरपूर कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। तफरी और रंगारंग शो से भरपूर जद्दा सीज़न 2 ने शुरू होते ही सयाहों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 रोज़ में 2 लाख शहरियों ने जद्दा सीज़न के दिलचस्प और तफरीही प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठाया। जद्दा सीज़न का आगाज़ ईद उल फितर से एक दिन पहले हुआ। रंगारंग इवेंट से सजे शो में रिकॉर्ड शहरियों ने शिरकत की। सऊदी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 3 रोज़ में 2 लाख से ज़ायद विजिटर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिन्होंने इसके दिलचस्प मालूमात और तफरीह से भरपूर प्रोग्राम से लुत्फ़ उठाया। शहरियों की बड़ी तादाद कैनेडियन सर्कस और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए पहुंची थी। 60 रोज़ तक जारी रहने वाले जद्दा सीज़न में हर उम्र के अफराद के लिए तारीख़ी, सयाहती, सकाफ़ती और मुनफरिद तफरीहाती प्रोग्राम्स थे। जद्दा सीज़न शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए 60 प्ले लैंड्स तर्ज की सरगर्मियाँ रखी गई हैं, जबकि 7 अरबी और 2 बैनुल-अक़वामी स्टेज शो पेश किए जाएंगे। शहरी जौक दर जौक तकरीबात में शरीक हो रहे हैं।